हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे सी प्लस प्लस के सीरीज़ का लेक्चर 23 का पार्ट 1 है, जिसमें हम फाइल हैंडलिंग के बारे में जानेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन कंप्यूटर, यानी कि फाइल हैंडलिंग का यूज़ हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए करते हैं कंप्यूटर में। यूजिंग फाइल हैंडलिंग वी कैन स्टोर आवर डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, यानी कि जो भी डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर होगा वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा, जैसे हार्ड डिस्क में होगा स्टोर। ठीक है। डेटा परसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं उससे पहले समझने के लिए फाइल हैंडलिंग को ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। डेटा परसिस्टेंस का मतलब होता है कि डेटा का एग्जिस्टेंस, डेटा का लाइफ ऑफ डेटा। जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल की लाइफ कब तक होती है? जब तक प्रोग्राम रहता है, प्रोग्राम चलता है रैम में। जब तक प्रोग्राम चलता है किसी भी फंक्शन में अगर हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो जब तक वो फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट करती है तब तक वो लोकल वेरिएबल का लाइफ रहता है। उसी प्रकार वेरिएबल का लाइफ वही प्रोग्राम तक ही चलता है, जब तक प्रोग्राम रैम में चल रहा है वेरिएबल का लाइफ है। बट हम जो वेरिएबल में डेटा है वो हम क्या करना चाहते हैं? हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। इसी के लिए हम ये फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। अगर आप कोई बैंक में जाइएगा तो बैंक में अगर आपने 10,000 रुपया जमा कराया है तो 10,000 रुपये का कुछ रिकॉर्ड होगा। दूसरे दिन अगर आप उसे निकालने जाइएगा, अगर उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, तो वो पता कैसे चलेगा कि वो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये जमा है? यानी कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। How to achieve the file handling? For achieve file handling, we need to follow the following step: naming a file, फाइल का कुछ नाम होगा, opening a file, writing data into the file, reading data from the file, closing a file। अब बात करते हैं हम स्ट्रीम्स पे। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम्स का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो, हिंदी में अगर बोले तो स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव। यानी कि वो क्या करता है? वेरिएबल से हमारे फाइल में जो डेटा स्टोर हो रहा है 0-1 के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम। वो क्या हो रहा है? आउटपुट स्ट्रीम के जरिए, बहाव के जरिए वो डेटा स्टोर हो रहा है। जब फाइल से हम वेरिएबल में डेटा को डालते हैं उसको बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम। ठीक है। स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे प्रोग्राम में होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्ट्रीम के कई प्री डिफाइंड क्लासेस है, जैसे कि iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आई स्ट्रीम, IO स्ट्रीम का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, हीडर फाइल है। ओ स्ट्रीम। हम लोग का मेन टॉपिक है जो ग्रीन कलर से एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। सीन और सीओट का नाम आप लोगों ने सुना। सीन और सीओट एक ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट है तो कोई प्री डिफाइंड क्लास होगा। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई प्री डिफाइंड क्लास होगा। तो प्री डिफाइंड क्लास है तो इसका प्री डिफाइंड क्लास है आई स्ट्रीम विथ असाइन। सीओट का प्री डिफाइंड क्लास है ओ स्ट्रीम विथ असाइन, और इसका पेरेंट्स क्लास है ओ स्ट्रीम, और सीन का पेरेंट क्लास है आई स्ट्रीम। यानी कि आई स्ट्रीम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगे, मेथड होंगे, वो सीन ऑब्जेक्ट के जरिए, जो कि आई स्ट्रीम विथ असाइन का ऑब्जेक्ट है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसी प्रकार सीओट ऑब्जेक्ट के जरिए भी हम ओ स्ट्रीम का जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेथड है उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ओ स्ट्रीम विथ असाइन। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम के जरिए हम इसे और क्लियरली समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, हम लोगों ने टर्बो खोला, देखेंगे फाइल बनाएंगे। अगर हमारा फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करेगा हार्ड डिस्क में, उसे ओपन कराना चाहेंगे तो वो क्या करेगा? पहले फाइल बनाएगा, उसके बाद ओपन होगा। फाइल लेते हैं, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड IOSTREM stream.h। ठीक है, हैज इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड डॉट एच। ठीक है,
वाइडमैन ऑफिस स्ट्रीम एफर्ट, ये ऑफिस स्ट्रीम जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना एफर्ट, आप इसका नाम कुछ भी रखते हैं, ऑब्जेक्ट बना बट फाइल ओपन नहीं हो रहा है, अभी ऑब्जेक्ट बस बन रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं एक प्री डिफाइंड मेंबर फंक्शन है ओपन, पहले से बना बनाया हुआ है। इसमें हम फाइल का नाम, अगर आपका फाइल है तो उसका पूरा पाथ दे सकते हैं, अगर फाइल नहीं है तो आप अपने फाइल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक फाइल बनाएगा फिर ओपन करेगा। आप उसको पाथ भी देख सकते हैं या फिर जो फाइल आपका जहाँ सेव हो रहा है करेंट डायरेक्टरी में वहाँ वो फाइल सेव हो जाएगा। तो मेरे फाइल का नाम हम रख दे रहे हैं माई फाइल, और इसे अगर फाइल रहेगा एग्जिस्ट तो ठीक है, नहीं है तो वो ऑटोमेटिक बना लेगा। अब हम बनाएंगे एफर्ट, इसमें कुछ मैसेज प्रिंट कराएंगे कि हेलो, फिर गेट सी एच हम इसलिए लगा रहे हैं कि गेट सी एच लगाने पे क्या होता है, वो रुक जाता है, जब तक की हम प्रेस नहीं करेंगे वो हेलो फाइल प्रिंट नहीं होगा। तो हम देखने के लिए, चेक करने के लिए करते हैं गेट सी एच, फिर हम क्या करते हैं फाइल को क्लोज कर देते हैं। एफर्ट क्लोज नाम का भी एक फंक्शन है हमारा, पहले से मेंबर फंक्शन है एफर्ट गेट सी एच, फाइल टर्मिनेट करिए। अब इसे हम सेव कर लेते हैं, सेव फाइल का नाम लिख देते हैं फाइल हैंडलिंग, ये हमारा टर्बो के बिन फाइल में स्टोर हो रहा है। ओके, तो इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल रन कराएंगे तो कुछ आउटपुट थोड़ी ना देगा, तो आउटपुट नहीं देगा क्योंकि हमारा फाइल बन के तैयार हो गया। हम अब जाके देखते हैं कि माय फाइल हमारा वो वाले मतलब कि फोल्डर में, टर्बो के बिन फोल्डर में बन के तैयार हुआ है कि नहीं, और उसमें हेलो नाम का कुछ दिखा रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं, तो हम खोल लेते हैं अपना सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर हम खोल लेते हैं टर्बो C3 में हम बिन में जाते हैं। बिन में हम देखते हैं जाके हमारा माय फाइल नाम का कोई फाइल है बना के, यहाँ देखिए माय फाइल नाम का हमारा 5 बाइट्स का एक फाइल बन के तैयार हो गया है, और इसी के अंदर हमारा फाइल हैंडलिंग नाम का भी एक फाइल होगा, फाइल हैंडलिंग नाम का फाइल है, आज के डेट में बना है। ठीक है, माय फाइल पे हम चर्चा करते हैं। माय फाइल नाम का हमारा फाइल बन के तैयार हो गया, जो 5 बाइट्स का, 5 बाइट्स इसलिए क्योंकि हेलो में क्या है 5 बाइट्स 5 कैरेक्टर है, इसलिए वो 5 बाइट्स का वैल्यू को स्टोर करें। अगर हम इसे ओपन करके देखते हैं तो इसमें क्या लिखा रहेगा, हेलो लिखा रहेगा, जो कि हम लिखें। ये आप देख सकते हैं क्या लिखा, जो मैसेज हम लोगों ने लिखा था C++ के कोडिंग में वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइल हैंडलिंग से कैसे हम यूज़ करते हैं परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए। आज हम लोगों ने ओपनिंग पढ़ा, राइटिंग भी पढ़ेंगे, रीडिंग भी पढ़ेंगे, क्लोजिंग का तो देख ही लिया कंसेप्ट। तो एक एक करके सारे स्टेप को देखेंगे और फाइल हैंडलिंग को और क्लियरली समझेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।